वालेकुम। तो तीनों भाई रेडी हो गए। एक भाई नहीं चला, उसने गद्दारी की थी हमारे साथ। और उसने भाई सुबह को उठाया तो कहा भाई नहीं चल रहा हूँ, मेरा मूड ही नहीं, मैं बीमार हूँ, उसको दफ़ा करो। हम तीनों जा रहे हैं, ज़ीरो पॉइंट पे जा रहे हैं। अब वहाँ पे तो जाके एंजॉय करेंगे। अभी गर्मी तो हो गई है, 12 तो बज चुके हैं। अब जा रहे हैं यहाँ से, घर से निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। ज़ीरो पॉइंट जाने के लिए एक हमने तवील रास्ता चूज़ किया था, टंडोलायार, चंबड़ और फिर तलार से होकर बदीन, और फिर ज़ीरो पॉइंट तक हमारी आखिरी जो मंजिल थी वो ज़ीरो पॉइंट थी। वहाँ पर जाने से पहले हमने एक दोस्त था, उसने कहा भाई मुझे लेकर चलना ज़ीरो पॉइंट, वो था तलार का। तो इसीलिए हमने ये रूट चूज़ किया है, तलार से होकर फिर ज़ीरो पॉइंट जाएंगे। ये तकरीबन 181 किलोमीटर का सफ़र होता है और 5 घंटे से भी ज़्यादा इस राइड का सफ़र होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई गाड़ी हमारी अभी ना तलार जाते हुए पंचर हो गई है और अभी यहाँ पे पंचर हम निकाल रहे हैं। भाई फट चुका है टायर का और अभी नया ट्यूब लगाएंगे इंशाल्लाह। एक्स्ट्रा ट्यूब पड़े हुए हैं लेकिन वो आगे कम देंगे। अभी तो इसमें नया ट्यूब लगाएंगे। ये भाई पूरा ख़त्म हो गया है, पहली बार ट्यूब चेंज हो रहा है यार टूर पे। तो यहाँ से टायर फिक्स करके पंचर लगा के और हम आगे जाएंगे तलहार की जानिब। वहाँ एक दोस्त है, उससे मिलेंगे। बदीन तलार पहुँच गए और तलार में जीशान भाई हमारे साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह इनको भी लेके चलेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली बार लेके पहचान हुई है इनसे। और इनका भाई क्लास फेलो है और ये मेरा क्लास फेलो है। मैं तो डॉक्टर हूँ भाई। अभी हम जा रहे हैं गोलाट जी और बदीन क्रॉस कर चुके हैं। तलार से तकरीबन बदीन है 15 या 20 किलोमीटर का सफ़र होगा और उसके बाद एक गोलाट जी जो आखिरी शहर है ज़ीरो पॉइंट का। अभी वहाँ से हम सामान लेके फिर आगे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा खाने का सामान ले लिया है और अब जा रहे हैं नेक्स्ट टूर पे। I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, your bleeding melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity, and hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I've learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. You're only जैसे जैसे आपका सफ़र बीतता जाएगा और मंजिल नज़दीक होती जाएगी तो बड़े ही खूबसूरत से नज़ारे आपको मिलेंगे और रेनकच का तो मज़ा ही अलग होता है। आप जैसे ही ज़ीरो पॉइंट के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको रेनकच का जो रिनकच है वो आपको मिलेगा। और ज़्यादा तो बॉर्डर की दूसरी साइड है, लेकिन यहाँ पे भी है रिनकच। डिजर्टेड एरिया है और आबादी तो बिल्कुल ही नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, लेकिन जो आबादी है वो मछुआरों की ही है, उसके अलावा और कोई आबादी नहीं है।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रेगिस्तान का इलाका आ रहा है और जो फसलें वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं उग सकता क्योंकि समंदर का खारा पानी आता है। नाराड़ी जो है वो भी बहुत साल्टी लेक कह सकते हैं और समंदर से मिल जाके मिलती है और डायरेक्ट उसका कनेक्शन समंदर से है और नाराड़ी को ही ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है और जो ज़ीरो पॉइंट पॉइंट है वो एक टूरिज्म की पॉइंट बनाई हुई है इसीलिए उसको ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है और जो लेक है उसको नाराड़ी कहा जाता है। लोकल ज़बान में उसको नाराड़ी कहते हैं और उसके पहले जो होता है सारा रनकच होता है, उसके आगे भी रनकच है और उसके पहले भी रनकच है लेकिन बीच में लेक बनी हुई है। लेकिन लेक जो है वो पाकिस्तान की साइड है, उसके बाहर जो आता है रनकच वो तो इंडिया की साइड है। Can I follow you back to your room? Watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms? Wash it all off in the river of your heart. There's a million different songs that I've learned to sing. Watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me. So reach out and love and don't be a stranger. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अभी हमें आबादी नज़र आ गई, लोकल लोग भी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे घर बने हुए हैं लेकिन कैमरा में शायद आपको कम दिखाई दें, लेकिन पक्के भी घर बने हुए हैं और काफ़ी सारे बने हुए हैं, इतने कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं। शायद अब पहुंचने ही वाले हैं क्योंकि किलोमीटर तो यहाँ पे कभी कहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि कितनी दूरी पे है, लेकिन जो आबादी के हिसाब से लग रहा है कि अभी पहुंच ही गए होंगे शायद। और काफ़ी आस पास के लोग भी थे, अभी कूदते जा रहे थे। उसके अलावा जो मेरा बंदा था अभी साथ में चल रहा था वो पीछे और मैं आगे चल रहा हूँ, उसको तो मैं बहुत पीछे छोड़ के आया हूँ। अभी हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें आबादी बहुत नज़र आ रही है, ऐसा लगता है किसी शहर में आ गए हम कि रिनकच से शहर से बहुत दूर किसी और शहर में आ गए हैं। शायद अभी यही पॉइंट है मेरे ख्याल में से ज़ीरो पॉइंट, और जो लेक है थोड़ी उसके वहीं होगी, इसको ही ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। और दुकानें वगैरह तो बहुत बनी हुई हैं। अब सीधा सीधा बाइक को लेक के नराड़ी लेक पे ही चढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है बाइक, हमारी जा पाती है या नहीं। लेक पे ही खड़ा करेंगे बाइक को। हाँ वो ही सामने पानी नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है, शायद आपको कैमरा पे नज़र ना हो। यही यही लेक है भाई, आ गई लेक, नराड़ी लेक। खुशबू और मच्छियों की तो खुशबू शुरू हो गई है ना। तो ये रही लेक, नराड़ी लेक। गाइस यार ज़ीरो पॉइंट पे पहुंच गए हैं और अभी आगे जा रहे हैं। यहाँ पिछली जगह पे तो बदबू थी मच्छियों की बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी यहाँ पे जा रहे हैं आगे। अब आगे देखते हैं, वहाँ ढूंढते हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं, अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह हमारी।
वैसे भी अच्छे ही आते हैं फोटोग्राफी। तो ये रही भाई ये 0 पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। शो भाई ये रही नराड़ी लेक और ये बल्ली से तकरीबन 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है और इस लेक को कहते हैं नराड़ी लेक और 0 पॉइंट है ये। अब इंडिया बॉर्डर तकरीबन यहाँ से होगा 20 या 25 किलोमीटर दूरी पे और ये समंदर का खारा पानी है। इस ज़माने पे शायद होता था हिस्ट्री में। और यहाँ की जो आबादी है वो जो सारी आबादी डिपेंडेंट है वो मच्छी पे डिपेंडेंट है। ये मच्छी सेल करते हैं और इनकी जो कास्ट है लोकल हम बोलते हैं वो मलाह बोलते हैं। ये सारे जो कश्तियाँ खड़ी हैं ये मलाहों की खड़ी हैं। अब आपका भाई नाम क्या है? आपका भाई अली रज़ा। यहाँ पे काम क्या होता है? यहाँ सब मछली मारते हैं। मछली मारते हैं। और मछली कहाँ पे जाती है? मछली कराची जाती है। आपसे लोकल जो होते हैं व्यापारी वो खरीद करते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं आगे कराची। भैया खारा पानी है? खारा पानी। पीने का पानी कहाँ से आता है? पीने का पानी वहाँ 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से टेक पेपर खिलाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे टूरिज्म के लिए कोई लोग घूमने आते हैं? हाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं कम आते हैं? ज़्यादा आते हैं। अच्छा आते हैं। तो चलो ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो जा रहे हैं हम बोट पे, कश्ती पे जा रहे हैं। ये अच्छे दोस्त मिल गए भाई। यहाँ के लोग सारे अच्छे हैं ना भाई। और यहाँ पे लोग घूमने के लिए एक अच्छी जगह है, लोग घूमने आए ना। बिल्कुल ये बहुत टूरिज्म के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, आए घूमें और एंजॉय भी करें। बिल्कुल। और मच्छी का काम यहाँ पे होता है मछली का काम होता है और दूसरा काम कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ की जो सारी आवाम है वो मछली पे डिपेंडेंट है। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अभी हम वापस जा रहे हैं घर। ये नाइट स्टे नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मरीन मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत आ रहा है। मैंने अभी यहाँ पे रली वाली बिछाई। मेरा तो नाइट स्टे करने का इरादा था लेकिन क्या करें, नहीं करें। कोशिश करूँगा, कोशिश जितनी होगी नाइट स्टे हो जाए। कुछ थे लोगों ने कहा कि भाई नाइट स्टे कर लो, लेकिन नहीं किया। अभी वापसी जाने की तैयारी है। यहाँ पे खाना खाएंगे, खाना तो
लेके ही नहीं आए, ये गधे सारे मना कर रहे नहीं लेके आओ भाई, नहीं वहाँ पे कुछ मिल जाए। अभी आ रहे हैं जाने मेरी जाने मन, बचपन का बार मेरा भूल नहीं जाना रे।